सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। आरकेएसएमबी के आंकड़ों में त्रुटि संशोधन के संबंध में आदेश हुआ जारी। 20 से 25 मार्च तक हो सकता है संशोधन, लेकिन ध्यान में रखने योग्य बिंदु भी हुए जारी। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में विद्यार्थियों के लिए सरकारी विद्यालय में जो विद्यार्थी पदोन्नत है उनके लिए एक आरकेएसएमबी के कार्यक्रम चलाया गया है वर्तमान सत्र में, यानी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम। इसका एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके ऐप के ऊपर हमने आकलन 1 आकलन 2 भी लिया है। और आकलन 1 और 2 लेने पर हमने उनके प्रपत्र जो OMR शीट थी उसको ऑनलाइन भी किया है इसी ऐप पर ऑनलाइन करने के साथ साथ शाला दर्पण पर भी एक ऑप्शन उपलब्ध करवाया गया था, जिसके माध्यम से हमने ये जाना या अगर किसी की OCR अपलोड नहीं हुई थी तो शाला दर्पण के माध्यम से भी हम उसको अपलोड कर सकते थे। तो उनमें अगर किसी विद्यार्थी के त्रुटि संशोधन करना है, कोई गलत अंक अपलोड हो गए हैं तो उसके लिए मॉड्यूल प्रारंभ किया जाएगा शाला दर्पण पे। इसके संबंध में आदेश जारी किया गया है। यह है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है और विषय है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम में संचालित आरकेएसएमबी आकलन की प्रविष्टि में त्रुटि संशोधन के संबंध में बताया गया है। उपयुक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के अनुरूप लेख है कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले आरकेएसएमबी आकलन में विद्यार्थियों के प्रदर्शन और प्रविष्टि के दौरान विसंगति के क्रम में अंक मिलान कर अद्यतन करने हेतु अंतिम अवसर देते हुए शाला दर्पण पोर्टल पर आकलन अंकों का मिलान कर अद्यतन कर यानी सही अंक दर्ज करने के लिए शाला दर्पण मॉड्यूल दिनांक 20 मार्च 2023 से 25 मार्च तक पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। अगर किसी में कोई आकलन में संशोधन आपको करना है, अंकों के मिलान को सही करना है, किसी विद्यार्थी के गलत अंक प्रदर्शित हो गए हैं, गलत फीड हो गए हैं, तो आप उसको सही कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या क्या बिंदु को ध्यान में रखना है कि अगर अंक को अद्यतन आपको करना है तो अंक को अद्यतन करने से पूर्व यह जांच लें कि संबंधित शिक्षक की शाला दर्पण पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग सही रूप से की गई है। जिन भी विद्यालयों में किसी भी शिक्षक या शिक्षकों की सब्जेक्ट टीचर मैपिंग सही अभी तक किसी कारणवश नहीं हो पाई है तथा किसी प्रकार का कोई विषय या अन्य संशोधन है तो उन विद्यालयों के लिए 18 मार्च 2023 तक वार शनिवार शाला दर्पण पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग अपडेशन के लिए मॉड्यूल खोला जा रहा है। तो जिन विद्यालयों में किसी प्रकार की सब्जेक्ट मैपिंग अपडेट करनी है तो वे शनिवार 18 मार्च तक अनिवार्य रूप से अपडेट कर लेवें। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिनका OCR किसी कारणवश ऐप अथवा शाला दर्पण पोर्टल पर सही प्रकार से अपलोड नहीं किया जा सका, उन विद्यार्थियों की संशोधित OCR शीट की प्रति जांच कर प्रश्नों के उत्तर को दुगुना कर अंकों में प्रत्येक प्रश्न का भारांक 2 अंक है यानी दुगुना कर प्रविष्टि शाला दर्पण पर कर दी जाए। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिनकी OCR अपलोड की जा चुकी है परंतु किसी कारणवश प्रविष्टि किए गए अंक का मिलान मूल OCR के अनुरूप नहीं हो रहा है तो इस स्थिति में भी अंकों को बिंदु संख्या 2 के अनुरूप अद्यतन कर पोर्टल पर पुनः दर्ज करावें। साथ ही इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थिति में कारणवश किसी भी कारण विद्यार्थी के अंक अपलोड नहीं होने से वंचित रह गए विद्यार्थी तो भी आप विद्यार्थियों के अंकों को अद्यतन कर सकते हैं। इसकी अवधि है वो 20 से 25 मार्च रहेगी। इसके उपरांत यह प्रविष्टि आप नहीं कर पाएंगे या नवीन अंकन नहीं किया जा सकेगा। तो तथा इस हेतु विषयाध्यापक या कक्षा अध्यापक तथा संस्था प्रधान समय उत्तरदायी होंगे। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें। तो दोस्तों ये थी आज की आरकेएसएमबी के संबंध में मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।